तुम क्यों चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आप ही जाओ एक दिन मेरी बाहों में। तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में, कोई नशा है तेरी आँखों के प्यालों में। तू मेरे ख्वाबों में, जवाबों में, सवालों में, हर दिन चुरा के तुम्हें लाता हूँ। हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो राइट नाउ गर्मियाँ तो भयंकर चल रही है, लेकिन आज सुबह का मौसम बहुत ज़्यादा प्लीजेंट था, तो आई डिसाइडेड टू गो ऑन अ वॉक। और बाहर जाते समय मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं गर्मियों की सुबह या फिर कभी भी इतना ज़्यादा नहीं निकलना प्रेफर करती, बिकॉज मेरे यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है। बट ये वाली मॉर्निंग में है ना, बहुत अच्छा मौसम हो रखा था, तो मैं अपनी नीस के साथ में निकल गई जंगल घूमने के लिए। एंड ऑनेस्टली जब ठंडा मौसम होता है ना, दिमाग पर गर्मी सवार नहीं होती, तब अपने आसपास की ब्यूटी और खूबसूरती दिखाई देती है। अच्छा, तो इन बेरीज़ को कहते हैं करवंदे, और ये जब कच्चे होते हैं ना, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा चीक होता है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है, और इनका टेस्ट भी काफ़ी खट्टा होता है। लेकिन जब ये पक जाते हैं ना, तो इनका कलर जो होता है वो एकदम डार्क पर्पल हो जाता है, और इनका टेस्ट बहुत मीठा और बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे इनको खाना बड़ा पसंद है। और इसके अलावा है ना, ये बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स वगैरह आए हुए थे। अच्छा, ये वाले जो फ्लावर्स हैं ना, सर्दियों के टाइम पर पूरे पूरे से सफ़ेद होते हैं, इनका गर्मी आ गई है तो ये पूरी तरीके से ब्राउन ब्राउन हो गए हैं। एंड मेरी आँखों से जितनी सुंदरता मुझे दिखती है ना, उतनी में मैं कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाती। और ये पत्थर मेरा फेवरेट स्पॉट है यहाँ पर बैठने के लिए। और यहाँ पर इसके पीछे ना एक बड़ी सी झाड़ी है, तो मुझे अक्सर डर भी लगता है सांप वाप ना आ जाए कहीं। और नॉर्मली जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना, मैं अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो लेके आ ही जाती हूँ। और ये मुझे बहुत सुंदर और प्यारे फ्लावर्स लगे। ये सूख गए थे, उसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पर लिटरली मैं बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है सब कुछ। मतलब वाइट फ्लावर्स एंड ऑरेंज फ्लावर्स, और हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा सुंदर। और मुझे पसंद है इस टाइम पर कभी भी ऐसे ही वॉक के लिए निकल जाना, और थोड़ा सा टाइम खुद के साथ में बिताना, और एक रियलिटी चेक देना खुद को कि कर क्या रही हूँ लाइफ में फ़िलहाल मैं राइट नाउ। तो इस तरीके की चीज़ें करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। या फिर ऐसी खुली हवा में बैठकर आराम से मेडिटेट करना, तो बहुत अच्छा लगता है। पिछले कुछ दिनों में है ना, बादल काफ़ी ज़्यादा ऐसे नज़र आ रहे थे। मेरा मॉर्निंग ग्लोरी भी सुबह सुबह मुझे सलामी देने के लिए हमेशा आ ही जाता है, और सदाबहार में मेरे खुलकर बहुत सुंदर लगते हैं। और डायंटिस और हिबिस्कस, मेरा गार्डन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, जिसे देखकर मुझे ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा खुशी होती है। यहाँ पर ये मिर्ची के प्लांट्स को देखिए, जब बारिश आएंगी ना, तब मैं इन्हें ज़मीन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। राइट नाउ तो फ़िलहाल ये मेरे पॉट के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है। मेरा छोटू सा गुलाब का फूल भी यहाँ से झांक रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गार्डन बहुत सुंदर और प्यारा हो गया है। काजू के नए नए पत्ते भी आ रहे हैं, मौसम काफ़ी ठंडा है, काफ़ी हल्का फुल्का अच्छा महसूस हो रहा है ऑनेस्टली। एंड मतलब इतनी भयंकर गर्मी से अगर थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाए ना, तो किसे अच्छा ना लगे, है ना। अच्छा, ये वाली जगह को देख कर ना मुझे इंसिडेंट याद आता है। तो मेरी आंखें ना थोड़ी कमज़ोर है, तो उस दिन क्या हुआ था, मैं अपने घर के पीछे काम कर रही थी, और ये जो कब्रिस्तान है ना, ये मेरे घर से नज़र आता है। तो मेरी नज़र वहाँ पर पड़ी, वहाँ पर कुछ वर्कर्स आए हुए थे, और उन्होंने है ना वहाँ पर कुछ छोड़ा हुआ था, सफ़ेद कपड़े टाइप का कुछ तो छोड़ा हुआ था। और मुझे दूर का थोड़ा कम नज़र आता है, और मैं ज़्यादातर चश्मा नहीं लगाती अपना, मैं ऐसे ही रहती हूँ। तो फिर मैंने देखा, और मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर कोई तो खड़ा है, और वो टाइम हो रहा था एकदम मगरिब का, एंड आई वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है। तो फिर उसके बाद में है ना, मैंने अपने घर में से आवाज़ देकर अपनी मदर इन लॉ को बुलाया, उनको दिखाया, तो वो बोली कि अरे नहीं यार, ये तो खाली वो कपड़ा लगा हुआ है। एंड इट वॉज सो फनी, मतलब कि क्या ही कहूँ मैं। मुझे अजीब सा फीलिंग आया, अजीब सा सेंसेशन आया जब मैंने वो सब कुछ सोचा। तो एनीवेज़, तो मेरा नींबू का जो पेड़ है ना, उसके ऊपर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे अच्छे नींबू हो रखे हैं। और ये जो मेरा सदाबहार है वंडर इसको क्या कहते हैं, आई नीड टू सर्च इट्स नेम, ये वाले प्लांट का। चलो जो भी है, लेकिन ऐसी मॉर्निंग्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो ठंडी हो, पुरसुकून हो। गर्मियाँ मुझे इसी वजह से नहीं पसंद क्योंकि मेरे इलाके में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और ओवरऑल इस साल आम वगैरह भी उतने कोई ख़ास आए नहीं हैं,
कुछ इक्का दुक्का पेड़ों पर आए हुए हैं, लेकिन ज़्यादा ऐसे कोई आम आए नहीं है, विच इज़ क्वाइट अपसेटिंग, क्योंकि अगर आम नहीं होंगे तो फिर शायद मैं इस साल मैंगो पल्प ना बना पाऊँ, या फिर आम की रोटी ना बना पाऊँ, या फिर जो कुछ भी मैं आम से करती हूँ वो शायद ना कर पाऊँ। लेकिन एक बात है कि मुझे कोकम अच्छे खासे मिल रहे हैं, तो मेरे पेड़ के ऊपर जितने भी कोकम आए हैं ना, मैं उनका शरबत ही बनाने वाली हूँ। तो मैं उनको पेड़ पर ही अच्छे से पका देती हूँ, फिर उसके बाद में उनको निकाल लेती हूँ और फिर उनको मैं काट देती हूँ इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो। अच्छा, तो कोकम के ना बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। देखो, कई कई लोगों को एलर्जीज़ होती है, जब उनकी एसिडिटी वगैरह बढ़ जाती है तो शरीर के ऊपर रेड रेड पैचेस आ जाते हैं, तो उस टाइम पर है ना कोकम को पानी में भिगो कर रखा जाता है और वो वाला पानी लगाया जाता है, तो है ना जो रैशेज़ वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो चली जाती है। इसके अलावा कोकम जो होता है ना, उसका अगर शरबत बनाकर पियोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा कर देता है शरीर को अंदर से। और इसके अलावा है ना वो ये जो सुसु वगैरह भी जो कड़क होती है ना गर्मियों के टाइम पर, उसको भी उन सारी समस्याओं को भी अच्छे से रिड्यूस कर दे। अच्छा, यहाँ पर है ना मैंने कोकम को काट लिया है और उनके सीड्स को है ना मैं रिमूव कर रही हूँ। अच्छा, कोकम को निकालने के लिए ना मेरी एक दिक्कत ये भी हो जाती है कि बंदरों की नज़र भी इनके ऊपर होती है अक्सर, तो मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। नहीं तो अगर मैंने समझो एक दिन के लिए भी अगर पके हुए कोकम पेड़ों पर छोड़ दिया ना, तो फिर बंदर मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। अभी बात ऐसी है कि मैं बंदरों के लिए भी छोड़ देती, लेकिन जंगल में ऑलरेडी बहुत कुछ है, तो वहाँ पर जाकर वो आराम से खा सकते हैं। तो इसीलिए मैं सेल्फिश बनकर सारे कोकम खुद ही के लिए रख लेती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर इन कोकमों को है ना मैं अच्छे से काट कर साफ़ करके फिर उसको शक्कर के अंदर से बरनी में भर के रख देती हूँ। तो फिर उसके बाद में है ना, अच्छा, तो काम के बीच में मेरे वर्क प्लेस पर अलीसा ने धावा बोल दिया, तो मैंने उसको टेबल पे ही छोड़ दिया और मैं खुद आ गई खाट पर, और फिर जो बरनी में बची हुई शक्कर थी ना, मैंने उसको डाला। और प्लीज़ बैकग्राउंड में जो मेस है ना उसको इग्नोर कर दीजिए। ये मेरा घर हमेशा टाइडी नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पास बच्चे हैं, तो और वो तो पता है बच्चे क्या करते हैं, तो प्लीज़ थोड़ी सी मैं इसको इग्नोर कर दीजिएगा। फिर उसके बाद में है ना मैं इसे वाइट कपड़ा लगा देती हूँ, फिर उसके ऊपर ये रबर बैंड चढ़ा देती हूँ, और अभी इसको मैं बाहर रख दूँगी एकदम तेज़ कड़कती धूप में। अगर इसको घर में ही रखोगे ना आप, शेल्फ़ में अगर रखोगे, तो फिर ये पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। इसको धूप में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी ये फ़िलहाल निकली हुई है एकदम गर्मियों की दोपहर वाली तेज़ धूप, जिसके अंदर मेरे पैरों को भी नीचे से चटके लग रहे हैं। और तो ऐसी धूप के अंदर मैंने अपना ये डब्बा रख दिया, और अभी अच्छी तरीके से ये बन जाएगा। इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है ऑफकोर्स, जब तक इसकी शुगर मेल्ट नहीं हो जाती। और फिर इससे है ना, इससे शरबत मिलती है, एंड अगेन इससे नहीं कोकम के छिलके मिलते हैं, वो भी खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। अलीज़ा को उसका काम यहाँ पर मैंने करते हुए, मतलब मैंने बोला तू क्या कर रही है, तू कर बेटा, यहाँ पर मैं अपना थोड़ा बहुत सा काम निपटा लेती हूँ। ये खाट जब मैंने इसको बाहर रखा ना मेरे सहन में, तो वाकई में बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि इसके ऊपर मेरे बच्चे आराम से खेल लेते हैं। मेरे सहन में बहुत अच्छी जो ठंडी वाली हवाएं आती है, तो हम लोग यहाँ पर आराम से अक्सर यहीं पर बैठे रहते हैं, मैं और मेरे बच्चे वगैरह, और यहीं पर हम काफ़ी इन्जॉय करते हैं। तो यहाँ पर बस मैं अपनी प्लेस को थोड़ा सा टाइडी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि ज़्यादा समय तक रहेंगी नहीं, एंड मैं बस अपना यहाँ पर आराम से बैठ कर अभी चिल करूँ। तू रूह है तो मैं काया बनूं, थाम मैं तेरा साया बनूं, कह दे तो बन जाऊं बेराग मैं, कह दे तो मैं तेरी